आज हो गई 6 अगस्त। ठीक है, हम बता रहे थे आपको रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह का होता है भाई। रेट ऑफ रिएक्शन एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। रेट ऑफ रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई? जब किसी भी रिएक्शन की स्पीड दो रेगुलर इंटरवल टाइम के बीच में निकाली जाती है, जिसमें टाइम निश्चित होता है, ठीक है भाई, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 40 मिनट में, तो उसको बोलते हैं एवरेज। और जब तुरंत निकाली जाती है, इंस्टेंटेनियस ऑफ टाइम निकाली जाती है, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन when रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इज टेकन या कम्स आउट एट टू particular टाइम। जैसे इनिशियल टाइम को हमने क्या मान लिया? t1। t1 क्या मान लिया? इनिशियल टाइम। t2 का मान लिया फाइनल टाइम। तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू होता है डेल्टा t। ये एवरेज टाइम निकाल लेते हैं हम। जब किसी एवरेज टाइम के अंदर किसी भी रिएक्शन की स्पीड निकाली जाती है, दैट इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ टाइम्स। तो इसको डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई रिएक्टेंट है हमारे पास, तो वो है आपका जिसके रिएक्टेंट जो फाइनल रिएक्टेंट R2 है, क्या है भाई? रिएक्टेंट जो होती है हमारी इनिशियल फाइनल जो होती है, तो कंसंट्रेशन मान लेते हैं हम इसमें, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन R1 R2। R1 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R2 क्या है भाई? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो एवरेज टाइम क्या आएगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम t2 माइनस t। तो ये माइनस में आती है हमेशा, क्या आएगा? माइनस R अपॉन डेल्टा t, क्योंकि घटेगी इसमें, है ना। तो ये ले लेते हैं। अब ये इस तरह से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। उसके बाद है भाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हम किसी भी इंस्टेंट टाइम में, क्विक टाइम में रिएक्शन निकालते हैं, हमने रिएक्शन शुरू की और तुरंत 5, 7, 10 सेकंड के बाद ही हम देखते हैं कितना प्रोडक्ट बना एट एनी इंस्टेंट टाइम, दैट इज नोन एज इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। इट इज द रेट ऑफ change of concentration of any of the reactant or product, चाहे इसमें रिएक्टेंट की ले लो, चाहे ऊपर वाली में भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की लो, ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट
एनी इंस्टेंट टाइम, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट टाइम। अब भाई तुरंत हम देखते हैं तो जो कंसंट्रेशन चेंज होती है वो थोड़ी सी होती है, तो उस चेंज इन कंसंट्रेशन हम लेते हैं डी एक्स। डी एक्स क्या है? चेंज इन इंस्टेंट कंसंट्रेशन, स्मॉल कंसंट्रेशन, चाहे वो रिएक्टेंट की हो चाहे प्रोडक्ट की हो। डी टी चेंज इन स्मॉल टाइम, चेंज इन स्मॉल टाइम, कि टाइम भी थोड़ा सा चेंज होता है और कंसंट्रेशन भी थोड़ी सी चेंज होती है। तो अब जो इसकी रेट ऑफ कंसंट्रेशन निकालते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट, तो उसको लिखते हैं रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस रेट क्या निकालेंगे भाई? अगर कंसंट्रेशन एक्स की लेते हैं रिएक्टेंट की तो माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, अगर प्रोडक्ट के लेंगे तो ये प्लस का निशान हो जाएगा, ठीक है। तो ये था भाई आपका रेट, दो तरह का हो गया, एक तो इंस्टेंटेनियस और एक क्या हो गया भाई? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम आगे इससे पढ़ेंगे आपके ला, और इसमें हमारा आता है, इससे पहले ला रेट ला आता है, और भाई आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, फिर उसके ऑर्डर आते हैं, मॉलिक्युलरिटी आती है। तो उससे पहले हम फैक्टर पढ़ेंगे जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है भाई फैक्टर्स विच अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शंस। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले है भाई आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। भाई जितने रिएक्टेंट की मात्रा ज़्यादा होगी उतने ही प्रोडक्ट जल्दी बढ़ेगा, उतने टकराने की संभावना ज़्यादा होगी। तो सबसे पहला क्या है भाई? कंसंट्रेशन ऑफ reactant, more will be concentration of reactant more will be rate of reaction, उतनी ही स्पीड ज़्यादा होगी, स्पीड ऑफ रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि उनकी टकराने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। रिएक्टेंट आपस में टकराएंगे तो प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। दूसरा फैक्टर देखो टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। द रेट ऑफ रिएक्शन increase with increasing the temperature। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन बढ़। क्यों? क्योंकि जो रिएक्टेंट है ना उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मतलब वो आपस में टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। तीसरा है भाई हमारा सरफेस एरिया, या कैटलिस्ट ले लेते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं भाई? जो स्पीड को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन मोस्टली इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कैटलिस्ट है ना वो क्या करते हैं?
स्पीड को बढ़ा देते हैं। चौथा है भाई हमारा लाइट। सम रिएक्शंस occur only in presence of light. For example, photosynthesis. उसके बाद है पांचवा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया किसका भाई? कैटलिस्ट, इसका रिएक्टेंट का। कैटलिस्ट का भी होता है लेकिन हम रिएक्टेंट की बात करें। जितना रिएक्टेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतने ही प्रोडक्ट जल्दी बनेंगे। ठीक है। ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर विल बी स्पीड ऑफ रिएक्शंस। ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारे 5 क्या थे भाई? फैक्टर थे जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। तो कल बच्चों हम आपको करवाएंगे रेट लॉ और लॉ ऑफ मास एक्शन।